कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने से पापियों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोले गुरु जी सुनाओ। तो सुखदेव महाराज ने कथा प्रारंभ की है। हे अभिमन्यु लाल, अयोध्या में और महाराज रघु हुए हैं। रघु महाराज कैसे राजा थे? इतने सुंदर सुशील स्वभाव के राजा थे, जिनके राज्य में शेर गऊ बकरा एक घाट पर पानी पिया करते थे। अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाले महाराज रघु अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। और एक दिन महाराज रघु की पत्नी ने वो अपने पिया से कहा, पिया देखो मेरे घर में आए हुए इतने दिन हो गए, तुम्हारे साथ कितने दिन पहले शादी हुई थी, कब से रह रही हूं मैं, लेकिन तुमने आज तक ऐसा ना करो कबू कि तुम कहो एक ब्राह्मण है एक पंडित है नौत की जा घर में जिमाए देते। और दादाजी जी बात हकीकत है कि पहले की हमारी तुम्हारी बड़ी बूढ़ी मैया और बड़े बूढ़े बाबा ब्राह्मण के ऊपर भरोसा कुछ ज्यादा करते, ज्यादा। मैंने तो यहां तक सुनी है दादाजी कि चाहे खेत की ओट लेकर जाए पूरी, लेकिन जब तक पंडित जी ना पूछ ले तब तक गेहूं और ना भाई वे जाता। ऐसे ऐसे बड़े बूढ़े। महाराज रघु की पत्नी ने कहा, पिया अगर तुम कहो तो किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के घर में एक दिन भोजन करवा दो। तो रघु महाराज ने की बस इतनी छोटी सी बात? बोले हाँ। बोले ठीक है कराऊंगा जरूर। तो देखो महाराज रघु के जमाने में भी सबसे बड़ा विद्वान था तो वो था रावण। रावण, ध्यान देना सभी विद्वान, रावण इतना बड़ा विद्वान था। रघु महात्मा ने विचार किया, बोले एक तो ब्राह्मण है दूसरा विद्वान भी है, अब एक काम करो कि रावण के लिए ही निमंत्रण दे दो, जो रावण यहाँ पर आकर के भोजन कर जाएगा। ऐसा विचार कर रघु महाराज अयोध्या से और कहा लंका में रावण के घर निमंत्रण देकर के आए कि तुम्हें कल हमारे घर नौता खाने के लिए आना है। बोले ठीक है। अब देखो रघु महाराज का रोज का क्या काम था? रघु महाराज का रोज का ये काम था कि सुबह उठ करके और सरयू नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे, नहाने के लिए। तो दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुआ तो आज वो लंकापति रावण और ब्राह्मण का भेष धारण कर रघु महाराज के आंगन में अयोध्या में और भोजन खाने के लिए आया। हुआ क्या? अरे लयो कमंडलात और तिलक जन माथे पे धारो, अरे तिलक जनी माथे पे धारो, दिल में नहीं करो विचार चल दयो गढ़ लंका बारो, दिल में नहीं तब मीठो परमायो। ए भैया परीक्षित महाराज जब वो लंकापति रावण महाराज रघु यानी भगवान श्री राम के परबाबा, ध्यान देना सब, महाराज रघु के आंगन में भोजन करने के लिए आया। तो जैसे ही रघु महाराज ने देखा रावण को तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सिर दरिया सुकरई तुम्हारा परम धर्म यही नाथ हमारा,
महाराज रघु के आंगन में पहुंचे तो महाराज रघु ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, ब्राह्मण देव आइए। और दादाजी जभी तो रावण आया अयोध्या में, और तभी जाकर के महाराज रघु का समय हुआ सरयू में स्नान करने का। अब रघु महाराज ने विचार करो, बोले पंडित जी तुम इतनी देर में आए हो और हमारा समय हो रहा है कि सरयू नदी में स्नान करने जाना है। तो पत्नी को बुला करके कहा, प्रिय देखो मैं तो जा रहा हूं सरयू में स्नान करने, लेकिन ये ब्राह्मण देव आंगन में आ गए हैं तो तुम इनको भोजन जरूर करा देना। बोले ठीक है। परीक्षित महाराज, आज महाराज रघु तो सरयू में स्नान करने चले गए और रावण घुस गया महलों में अयोध्या में महाराज रघु के आंगन में। तो अब देखो पत्नी पतिव्रता थी रघु महाराज की पत्नी, तो महाराज की पत्नी ने बिठाया आसन डाल करके, और बिठाने के बाद अंदर से पानी लेकर के आई और रावण के सामने रख दिया। तो रावण की दृष्टि पड़ी है रघु की पत्नी पर। तो परीक्षित महाराज कह देते हैं ना कि नीच आदमी नीचता छोड़ तो ना है, चाहे कितना कच करो वाके संग, चाहे कच। रावण की दृष्टि पड़ी महाराज रघु की पत्नी पर, तो देख करके देखता रह गया। और जब पत्नी खाना लेकर के आई और हाथ जोड़ के बोली महाराज भोजन करो, तो देखो रावण ने कितनी कैसी बात कही है, रानी एक बात कहें, भोजन तो हम बाद में करेंगे, पहले तुमसे एक बात कहनी है। बोले क्या? बोले जब महाराज रघु है ना तुम्हारे पिया, बोले हाँ, तुम इनके लायक नहीं हो। क्या? बोले हाँ, तुम इनके लायक नहीं हो, मेरे साथ चलो और पटरानी बना दूंगा मैं तुम्हें। महाराज रघु की पत्नी ने विचार करो, बोले बारे पापी, मैंने तो भोजन करवे घर में बुलाओ और तेरे दिल में क्या चल रही है? बोले महाराज तुम बाबरे हो का, पागल है गए बिल्कुल, मैं पतिव्रता स्त्री हूं और मेरे महाराज तेरे पिया को पता चल गया तो ना तो तुम बचोगे ना मैं बचूंगी, ध्यान रखना। लेकिन एक बात कहें, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं परीक्षित महाराज कि कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होए और कामी अंधो रात दिन जाकी बुद्धि गई सब खोए। कौआ नाम को पक्षी हो तो एक भाई दिन में रात में दिखाई ना देते, और उल्लू है दादाजी दिन में दिखाई ना देते। लेकिन जो कामी पुरुष होते हैं उन कामी पुरुषों को न रात में दिखाई दे न दिन में दिखाई दे, वे बिल्कुल बेचारे अंधे होते हैं दिन और रात। रावण आज रघु महाराज की पत्नी से कह रहा है कि तुम मेरे साथ चलो, अगर नहीं गई तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। आहा, सोई पत्नी घबराएगी, विचार करो भगवान अब मैं अपना धर्म कैसे बचाऊं, क्या करूं? तो देखो ये होती है चतुराई। महाराज रघु की पत्नी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज तुम ले चलोगे? बोले हाँ। तो चलूंगी, लेकिन कब? एक काम करो तुम। बोले क्या? कि मेरे पिया सरयू नदी में स्नान करने गए, अगर मैं तुम्हारे साथ गई मेरे पिया रास्ते में मिलेंगे। महाराज अगर रास्ते में देख लेंगे फिर भी तुमसे लड़ाई होगी, तो एक काम करो आप पहले जाकर के मेरे पति को हरा दो और फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब रावण का मालूम है कि जो दूसरी बीमारी फैलाई रही है। रावण ने कही ठीक है छोटी सी बात, हम गए के आए। आहा, जैसे ही रावण चला